प्रातः काल जगकर श्री कृष्ण घर के भीतर से बाहर आए और भूख से पीड़ित होने के कारण अश्रुपूरित नेत्रों से जननी के समीप उपस्थित हुए। क्यों आंसू आ रहे हैं कृष्ण के? भूख से पीड़ित हैं। वे जानते थे कि यदि मैं माता को दधि मंथन करने से निषेध करूंगा तो ये मेरी बात मानेगी। काम बंद, जब तक नहीं कराऊंगा तब तक मेरा काम कैसे होगा? जब तक मैं दधि मंथन करने से इनको रोकूंगा नहीं तब तक ये मेरी बात मानेंगी नहीं, हमको दूध पिलाएंगी नहीं। कहेंगे ये कर लें, उसके बाद पिला देंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने मंथन दंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस प्रकार कृष्ण के चातुर्य को जानकर कि देखो कितना चतुर है, मंथन रोक करके और दूध पीने के लिए कह रहा है। इस प्रकार कृष्ण के चातुर्य को जानकर मैया का प्रीति वर्धन हुआ, अथवा कृष्ण ने मंथन दंड को पकड़कर मैया की प्रीति को अपनी ओर आकर्षित किया। सब लोग कृष्ण प्रेम चाहते हैं और कृष्ण यशोदा का प्रेम चाहते हैं, उनके प्रेम का आवाहन कर रहे हैं। ऐसे काम करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। देखिए सो रहे थे, उठ करके आए, गोद में चढ़ गए, स्तन में काम हो गए, भगवान के अंदर काम आ गया। तमंकमारूढ़यमापयत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा ययौ उत्सिच्य माने पयसी त्वधिष्ठिते। अहो, इस बालक की कैसी बुद्धि है। ऐसा कहकर माता मंथन बंद करके बैठ गई। अरे कितना समझदार हो गया है। छोड़ दिया मंथन, बैठ गए आराम से। तथा कृष्ण स्वयं ही उनकी गोद में चढ़ गए। यहाँ योगी ध्यान कर करके मर रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कृष्ण स्वयं आके गोद में चढ़ गए। तब मैया उन्हें स्तनपान कराने लगी। तम उत्सृज्य, किंतु शीघ्र ही वे उन्हें गोद से उतारकर भूमि पर बिठाकर चली गईं। इसका कारण था उत्सिच्य माने। उस समय अतिशय ताप के कारण चूल्हे पर स्थित दूध उफन कर गिरने वाला था। उसे उतारने के लिए ही मैया तेजी से दौड़ कर गईं। तो अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या मैया के लिए श्री कृष्ण से अधिक ममता की वस्तु वह दूध था, जिसके लिए मैया ने अतृप्त कृष्ण की भी उपेक्षा कर दी? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि हाँ, यह सत्य है। कि दूध अधिक ममता की वस्तु है कृष्ण से भी। ये क्या हो गया? शिव जी ने क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदीया नाम, कृष्ण से संबंधित जो हैं उस तदीय की सेवा, वो कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैया ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसका, कि तदीय बचाने के लिए चली गई। तदीय सेवा जरूरी है, ठीक है। उसका संबंध कृष्ण से है, उस दूध का। ये है प्रैक्टिकल। क्या मैया के लिए कृष्ण से अधिक ममता की वस्तु वह दूध था? कृष्णादपि तस्या दुग्धम अति ममतास्पदम अभूत। जिसके लिए मैया ने अतिरिक्त कृष्ण की भी उपेक्षा कर दी। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, हाँ,
यह सत्य है, क्योंकि जितनी भी भक्ष्य या पेय, खाने वाली और पीने वाली, भक्ष्य माने खाने वाली, पेय माने पीने वाली, खाने पीने की जितनी वस्तु हैं वे सभी श्री कृष्ण के लिए ही तो हैं। कुछ देर के पश्चात ही कृष्ण आकर पुनः कहेंगे मैया दही दो। अभी दूध पी रहा है बड़े मजे से, थोड़ी देर में मूड आएगा उतर जाएगा गोद से, 5 मिनट इधर उधर खेलेगा, मैया भूख लगी है दही लाओ, मक्खन लाओ। इसलिए मैया उन वस्तुओं की रक्षा करती हैं। यहाँ प्रेम की यह वैचित्री, यह विचित्र परिपाटी उक्त हुई है जिसे केवल प्रेमवती गोपियां ही जानती हैं। यशोदा नंदन यदि अनंत काल तक यशोदा मैया की गोद में स्थित होकर उनके स्तनों से क्षरित हो रही वात्सल्य प्रेम की पीयूष धारा का पान करते रहें, तथा यशोदा मैया भी यदि अनंत काल तक अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को स्तनपान कराती रहें, तो भी न तो कृष्ण का पेट भरेगा और न ही माता के स्तनों का दूध समाप्त होगा। दोनों अनंत है, उनका प्रेम अनंत है, कृष्ण की भूख अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यशोदा मैया के स्तनों के दूध को पान करने से श्री कृष्ण की भूख बढ़ती जाती है, मिटती नहीं है। और श्री कृष्ण की भूख के बढ़ने से यशोदा मैया के स्तनों का दूध भी बढ़ता जाता है। धुएं लागे हूरा हूरी, कंपटीशन यहाँ भी चालू है। परंतु चूल्हे पर उफनते हुए दूध को देखकर मां यशोदा अपने जीवन के जीवन स्वरूप, कृष्ण क्या है? यशोदा के जीवन का भी जीवन है, अपने जीवन के जीवन स्वरूप कृष्ण को भूमि में बैठा दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान कराकर तथा उनके मंद मुस्कान युक्त कमल मुख का दर्शन करके आनंदित हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आनंद की चरम सीमा है। वात्सल्य रस में कृष्ण को गोद में बैठा करके स्तनपान कराना वात्सल्य रस की चरम सीमा है। तो आनंद तो था यशोदा की। परंतु जब उन्होंने देखा कि दूध उफन कर चूल्हे में गिर रहा है, तब वे विचार करने लगी कि यदि दूध नष्ट हो गया तो बाद में कृष्ण क्या खाएगा। इसलिए अपने उस आनंद को भी त्याग कर, कृष्ण को नहीं त्यागा है, कृष्ण तो स्वयं ही आनंद है, आनंद को त्यागा है। सेवा के लिए आनंद का त्याग आया समझ में? ये है, इसका सार ये ग्रहण किया जाएगा। कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण से जो हम कृष्ण से मिल रहा है सुख, और चरम सुख है वो माँ के लिए, उसको भी त्याग करके कृष्ण के और सुख की चिंता करनी। तो क्या विचार किया, बाद में क्या खाएगा, जो इसको वैरायटी चाहिए। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये केवल स्तन ही नहीं पीता रहेगा मेरा, फिर कहेगा मक्खन चाहिए, फिर कहेगा ये चाहिए, फिर कहेगा संदेश चाहिए, फिर कहेगा फलाना चाहिए। तो सब बना बना के रखना पड़ेगा ही नहीं रखना पड़ेगा, तो खाएगा क्या। इसलिए अपने उस आनंद को भी त्याग कर वे दूध को बचाने चली गईं। प्रेमवान भक्तों का यही स्वभाव होता है, वे भगवान की सेवा के लिए अपने सुख का भी परित्याग कर देते हैं। ये है प्रेमी भक्त का स्वभाव, भगवान के सुख के लिए अपने सुख का त्याग। वात्सल्य प्रेमवती माताओं का पुत्र से बढ़कर पुत्र के खाने पीने की वस्तुओं में अधिक आग्रह देखा जाता है। जिनको वात्सल्य होता है, जिनको प्रेम होता है, वो जिससे प्रेम करते हैं उसके खाने पीने का पहले सोचते हैं, क्या खाएगा, क्योंकि उससे पुत्र का लालन पालन होता है।
परंतु अबोध बालक यह समझ नहीं पाता। कृष्ण तो अबोध है, उसको क्या मालूम कि तुम्हारे लिए जा रही हूं। तुम सोच रहे हो हमको छोड़ के चली गई। अरे तुमको छोड़ के क्यों? मेरा आनंद हो तुम, मेरे जीवन का जीवन हो, तुमको छोड़ के काहे के लिए जा रहे हैं? तुम्हारे ही सुख के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसको क्या मालूम, कुछ नहीं आता जाता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा तो कृष्ण क्या बुझाए, उनको तो कुछ आता ही जाता नहीं है, ये तो बच्चा है। विज्ञ लोग तो समझ नहीं पाते, या बोध कृष्ण क्या समझेगा। ये है ब्रजरस। परंतु अबोध बालक यह समझ नहीं पाता और वह सर्वदा जननी की गोद में ही रहना चाहता है। बस ये कुछ काम न करे, वह गोदी में बैठे रहे। परंतु माता पुत्र को केवल गोद में लेकर ही बैठी नहीं रहती, वह पुत्र को रुलाकर भी उसके लिए भोजन प्रस्तुत करती है। कि मेरे लिए रो रहा है तो रोने दो, इसको बना के खिलाना तो है ना। होता है ना, हाँ, माताओं को अनुभव है। तो ये वात्सल्य रस को माताएं जितना समझ सकते हैं उतना प्रभु जी लोग कहाँ समझेंगे। इसीलिए मैया जो है नंद बाबा से भी आगे निकल गई वात्सल्य रस में। तो रुला करके भी, रो रहा है रोने दो, कुछ भी कर रहा है करने दो। श्री कृष्ण के भोजन पान आदि की वस्तुओं में माँ यशोदा की ऐसी कुछ रुचि है जिससे कि उनकी रक्षा करने के लिए वे कृष्ण की उपेक्षा करने में भी संकोच नहीं करती। तदीय सेवनम ऐसा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण की उपेक्षा करने में भी तनिक संकोच नहीं है। यशोदा मैया का यह अद्भुत व्यवहार वात्सल्य प्रेम की एक विचित्र छवि को प्रस्तुत करता है। कितने बड़े आनंद को छोड़ा है मैया ने भी, जिसके लिए हर भक्त तरसता है। उसको छोड़ करके कृष्ण के भोजन की व्यवस्था कर रही है। इसका अनुभव केवल वात्सल्य प्रेमवती जननियों को ही है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई इसे समझ भी नहीं सकता।